हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। हेलो किड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स का आज फर्स्ट डे है। तो आज फर्स्ट डे में हम करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। आप डेसिमल फ्रैक्शंस को कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक टेबल बनाई है मैंने, जिसमें आपको कॉमन फ्रैक्शन दिख रहे हैं। तो कॉमन फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपको डेसिमल फ्रैक्शन बताना है कि आप इन कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। उसके बाद रीड एज, तो आप जो डेसिमल फ्रैक्शन लिखेंगे उसको आप कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, सबसे पहले है 7/10। 7/10 आपका एक कॉमन फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आप 7/10 को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी। तो आपको जो भी मेथड सही लगता है उस मेथड का यूज़ करके आप इसे डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 7/10 को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, पहला मेथड तो है, आपको पता है कि फ्रैक्शन बार जो होता है उसके ऊपर होता है न्यूमरेटर एंड उसके नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें डिनोमिनेटर को ही देखते हैं। आपका डिनोमिनेटर क्या है? 10 है, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, जो 10 का 1 है, ठीक है, 10 के 1 को हम पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड आपको दिख रहा होगा 1 के बाद केवल कितना ज़ीरो दिख रहा है? 1 ज़ीरो दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद आपका केवल 1 डिजिट आना चाहिए, ठीक है। अब हम जाते हैं न्यूमरेटर में। आपको न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है? 7। सो इस 1 डिजिट की जगह पे हम लिख देते हैं 7, ठीक है। तो आपका कॉमन फ्रैक्शन यानी 7/10 के कॉमन फ्रैक्शन का डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.7। या फिर आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट से पहले ज़ीरो भी लगा सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो की इसमें कोई वैल्यू होती नहीं है। तो आप इसको 0.7 करके भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड है, आप डिवाइड करके कर सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, ये जो आपका नीचे दिया है डिनोमिनेटर 10 से आप 7 को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर। सो दूसरा मेथड है डिवाइड करना, यानी आप 10 से 7 को डिवाइड करके इसका डेसिमल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, आपका नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे आप न्यूमरेटर को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि जो 7 है वो सिंगल डिजिट है एंड 10 आपका क्या है? इसमें 2 डिजिट हैं। तो यानी 10 बड़ा हो गया और 7 छोटा हो गया, ठीक है। तो आप 10 से 7 को कैसे डिवाइड करेंगे? आप क्या करेंगे, यहाँ आप पॉइंट लगा देंगे। जैसे आप इधर पॉइंट लगाते हैं, इधर कितना आ जाएगा? 0। तो ये आपका कितना बन गया? 70। सो अब आपको क्या करना है, 10 से 70 को डिवाइड करना है। तो 10 7 जा 70। उसके बाद अगर आप माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि 70 में से 70 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। तो देखिए, जो यहाँ पे आया है वो आपका क्या है? 0.7, यानी इसका डेसिमल फ्रैक्शन। और आप चाहें तो इससे पहले क्या लगा सकते हैं? 0, तो 0.7। ये तो आपका हो गया जब आपको 7/10 दिया होगा। अगर आपको 7/100 दिया है तब आप क्या करेंगे? 100 से 7 को डिवाइड करेंगे। आप 100 से 7 को डिवाइड कर दीजिए। अब आपको पता है कि इसमें 3 डिजिट है और ये केवल सिंगल डिजिट है, तो आपका 7 100 से डिवाइड तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट। जैसे आप पॉइंट लगाते हैं, यहाँ क्या बढ़ जाएगा? 0। अभी भी इसमें 2 डिजिट है लेकिन और यहाँ 3 डिजिट है। सो हम 100 से 70 को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 70 छोटा हो गया और 100 बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या लगा देते हैं? 0। और यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे? 0। सो अब हम 100 से 700 को डिवाइड करेंगे तो 100 7 जा कितना हो जाएगा? 700। उसके बाद हम इसे माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 0। सो आपका ये डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.07। और आप चाहें तो पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही
आप दूसरे मेथड का यूज़ करके, यानी आपको ये जो 1 दिया है वो आपका पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको 1 के बाद 1 2 2 डिजिट दिख रहे हैं, 2 डिजिट है ना, तो आपके यहाँ पे 2 डिजिट आने चाहिए। लेकिन हमारे पास न्यूमरेटर में केवल एक ही डिजिट है 7, तो 7 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और दूसरा डिजिट क्या होगा, दूसरा डिजिट लगा देंगे हम 0, तो 2 डिजिट बन गए ना, तो ये 0.07, जिसका आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। ये मेथड नहीं आता तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। वैसे ही देखिए, अब आपको दिया है 15/100, तो ये जो 1 है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं ना, तो ये जो 1 है वो आपका पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 के बाद 1 2 0 है, तो यहाँ पे आपके 1 2 डिजिट आने ज़रूरी है। तो ऊपर आपके पास कितने डिजिट है, 1 5 15, 1 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 0.15 आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन। आप चाहें तो पॉइंट से पहले आप 0 लगा सकते हैं, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेथड क्या है, डिवाइड करके। डिवाइड करके आप 15/100 को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, आपको क्या करना है, 100 से 15 को डिवाइड करना है। और आप जानते हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हम 100 से 15 को अभी डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो 15 को बड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, तो ये बन गया 150 एंड ये है 100। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, 100 1 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200 हो जाता है, तो 200 तो नहीं लिख सकते यहाँ पे क्योंकि वो 150 से बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 100 1 ज़ा 100, ओके। फिर माइनस करेंगे तो 0 में से 0 माइनस, 5 में से 0 माइनस 5 एंड 1 में से 1 माइनस 0। अब ये क्या आया, 50, ठीक है। अब 50 तो आपका 100 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 0 अपने उससे बढ़ा देते हैं। अब ये क्या बन गया, 500, ठीक है। तो आप 100 से 500 को डिवाइड करेंगे तो 100 5 ज़ा क्या हो जाएगा, 500, माइनस करेंगे 0 0 0, सो ये वाला जो आपका होगा वो हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन। आप चाहे तो पॉइंट से पहले 0 भी लगा सकते हैं, तो 0.15 क्या होगा इसका आंसर। आपके पास थर्ड है 37/100, यानी 1000। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए, इस वाले 1 को पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका, और 1 के बाद 1 2 3 3 0 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 डिजिट आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट है, 1 2, तो हम इनको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 7 वाला इधर आएगा, 3 इधर आएगा, ठीक है। इस वाले में क्या आएगा, इस वाले में आएगा 0, तो ये 3 डिजिट बन गए ना, तो आपका 0.03 डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा 37/1000 का। आप चाहें तो पॉइंट से पहले 0 भी लगा सकते हैं, ओके, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। और दूसरा मेथड है आपका डिवाइड करके, तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है 1542, तो 1542/10,000 आप इसको कैसे लिखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो ये 1 है उसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आपके कितने डिजिट आने चाहिए, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आपके डिजिट आने चाहिए, ठीक है। तो ऊपर देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ तो हमारे पास 4 डिजिट हैं, तो हम यहाँ पे 1 5 4 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट से पहले 0 भी हम लगा सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.1542, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपके पास 11,545/1 लाख, ठीक है। तो आप 11,545/1 लाख को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, देखिए, ये वाले 1 को हम कन्वर्ट कर देते हैं पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितने 0 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट आने चाहिए, ठीक है। अब हम ऊपर देख लेते हैं हमारे पास कितने डिजिट हैं, ठीक है। अगर कम हुए तो हम 0 लगा के उतने डिजिट बना देंगे, अगर
उतने ही डिजिट हैं तो हमें ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो हमारे पास 5 डिजिट पहले से है, तो हम इनको यहाँ पे लिख देते हैं 1 1 5 4 5। आप चाहें तो पॉइंट से पहले ज़ीरो भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए रीड एज में हम फिल करते हैं, हम इनको कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए आप इसको क्या पढ़ेंगे 0.7, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे 0.point 7 7, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, आप इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए 0, ठीक है, 0 लिख लें। फिर ये जो है उसको पढ़ेंगे पॉइंट। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद के डिजिट को हमेशा सिंगल डिजिट में पढ़ा जाता है। इसको हम 15 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे 1 5। तो हम इसको लिखेंगे ONE 1 FIVE 5, ओके। उसके बाद थर्ड में आपको दिया है 0, ठीक है, 0 पॉइंट के बाद आपको क्या पढ़ना है सिंगल डिजिट में 037। तो आप लिखेंगे 037, ओके। उसके बाद आप इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो 0 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट में पढ़ेंगे 1542। तो हम लिखेंगे 1542 TW2, ओके। एंड लास्ट है, आप कैसे पढ़ेंगे 0 पॉइंट, इन डिजिट को सिंगल डिजिट में पढ़ना है 11545 1 1, ठीक है, 5 4 5। सो रीडिंग एंड राइटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आज इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।